प्रधानमंत्री ही फर्जी है तो डिग्री फर्जी होना, शादी प्रधानमंत्री फर्जी है। बिल्कुल है। जब बिल्कुल है, अंदर से कैसे है? अंदर से गीदड़ है, अंदर से गीदड़। जो प्रधानमंत्री को आप गीदड़ गए, डर नहीं लग रहा है आपको? देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है, फर्जी बता रहे हैं, देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है। प्रधानमंत्री का सम्मान होना चाहिए ना पद का। देखिए ऐसा है, प्रधानमंत्री के पद का जो सम्मान है उन्होंने खुद ने नहीं किया। 18 घंटे काम कर रहे हैं, वो देखो विश्व में डंका बज रहा है, वो देखो देश तरक्की कर रहा है, वो देखो। यहाँ फंसते हैं, जब यहाँ फंसते हैं तो कहते हैं ये वाला कान मत पकड़ो, दूसरा कान पकड़ो। जब दूसरा कान पकड़ने जाते हैं तो मोदी जी कहते हैं ये मत पकड़ो, ये पकड़ो। मोदी जी ने कहा है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, मैं सिर्फ हाई स्कूल पास हूँ, मैं भिक्षा मांग कर खाता था, मैं तपस्या करता था, तो चाय बेचता था। तो जब वो ये सब करते हैं तो पढ़ाई कब कर रहे थे? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि कानून भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया सवेरा। मैं आपके साथ शरीफुल्लाह। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट की वकील आरिफा खानम। हम बातचीत करेंगे जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है फेक डिग्री है और उसमें बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बात करेंगे सबसे पहले जिस तरह से डिग्री को लेकर बातचीत चल रही है। अब कांग्रेसी हैं, गली गली में डिग्री पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि फेक डिग्री है। अब डिग्री की क्या जरूरत है? आप लोग राजनीति कीजिए, डिग्री क्या जरूरत है प्रधानमंत्री दिखाने की? ये लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि कानून भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। देखिए आज जो हालात हैं, कि हालात ये हैं कि प्रधानमंत्री जी की डिग्री पर प्रश्न चिन्ह है, कि प्रधानमंत्री जी की डिग्री पहली बार नहीं है, ये बार बार इस तरीके की ये प्रधानमंत्री की डिग्री विवाद में आती रही है। और ये कहा जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री अपने ही शब्दों को कहते हैं, उनके ही शब्द हैं, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो हाई स्कूल पास हूँ, मैं तो भिक्षा मांग कर खाता था, मैंने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है। ये प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं। उसके बाद अचानक उनकी डिग्री का इस तरीके से आ जाना, तो ये वाकई ये प्रश्न चिन्ह लगता है और ये देश जानना चाहता है। और जिस तरीके से ये डिग्री सामने रखी गई, वो डिग्री अपने आप में बहुत कुछ कहती है। डिग्री पर बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो पढ़ाई करी है वो पढ़ाई हमने बड़ी मशक्कत के बाद हमें वो डिग्री प्राप्त हुई है। लेकिन जिस तरीके से डिग्री दिखाओ अभियान चल रहा है और उसमें दिल्ली के जब एलजी साहब कूद पड़ते हैं और कहते हैं ऐसी डिग्रियां तो खरीद करके मिल सकती है और खरीद करके मिलती है, तो पूछना चाहती हूँ कि क्या उन्होंने अपने घर के अंदर इसी तरीके की डिग्रियां प्राप्त की अपने बच्चों को अपने घर के अंदर, या उन्होंने खुद ने भी इसी तरीके से डिग्री प्राप्त की है? क्योंकि हमने तो बड़ी पढ़ाई स्कूल कॉलेज जाकर के ऐसी डिग्री। अभी तक ये चल रहा था कि डिग्री नहीं है, अब तो डिग्री दिखा दी, इंटरनेट पे भी मौजूद है। अब उसको फेक बता रहे हैं कि फ़ॉन्ट नहीं सही है, फिर उस वक्त कंप्यूटर नहीं चल रहा था, तमाम सवाल अब फिर उठाने लगे। देखिए ऐसा है, जांच हो जाए, जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा। जब हम तो बार बार ये कह रहे थे अडानी जी पर प्रश्न चिन्ह था, अडानी जी और मोदी जी के रिश्ते पर प्रश्न चिन्ह था, तो हम कहते जेपीसी की मांग कर रहे थे। आप जेपीसी की जब मांग होने लगी, सड़क से लेकर संसद तक सवाल उठने लगे, तो फिर एक मुद्दा आया राहुल गांधी जी का। देश का मीडिया सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी पर फोकस था। एक तीर दो निशान। देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी जी पे एकदम से मीडिया की जो कृपा बरसी है, कि वो दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए अब राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द हो गई, अब राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा हो गई। बार बार राहुल गांधी जी को दिखाना, ये आप सोचिए इसके पीछे क्या मंशा है? इसके पीछे मंशा यही थी कि देखिए राहुल गांधी जी को दिखा करके मोडानी जो मुद्दा है वो उसका सफाया करना था। क्योंकि आज देश की जनता जानना चाह रही थी कि 20,000 करोड़ रुपए किसका है। फिर उसके बाद जानना चाहती है कि मोदी जी जिस तरीके से देश की तमाम संपत्तियां अपने मित्र अडानी को जिस तरीके से दान कर रहे हैं, तो देश पूछ रहा है कि आखिर ऐसा क्या रिश्ता है जो तमाम पोर्ट जो है गाइडलाइन से बाहर जाकर के गाइडलाइन को बदला जा रहा। अपने मित्र के लिए विकास हुआ तो किसका हुआ? सिर्फ अडानी जी का विकास हुआ, और देश की जनता तो वही है। अडानी जी 607वें नंबर से दूसरे स्थान पर आते हैं, तो विकास किसका होता है? आप लोगों को डिग्री से क्या दिक्कत है? क्या वो एंटायर जो पॉलिटिकल साइंस है वो कोई कर नहीं सकता है? एंटायर पॉलिटिकल साइंस सिर्फ मोदी जी ने ही किया है, क्योंकि ऐसी जिस लिपि में उनकी हम लोगों ने तो यूनिवर्सिटी से पास आउट है, लेकिन
लेकिन मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो है वो यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं, हम लोग यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं, तो ये फर्क है। और देखिए आज तो सुप्रीम जो गुजरात यूनिवर्सिटी, देखिए हम लोग हम सबको पता है, हम अगर जामिया यहाँ पे जामिया यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अगर वहाँ का कोई छात्र मंत्री बनता है या कोई सांसद बनता है तो देखिए बड़े गर्व की बात होती है, पूरे कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए बड़े गर्व की बात होती है। और वो उस ऐसे स्टूडेंट्स का मिसालें दी जाती है स्कूलों के अंदर भी, हमारे कॉलेज के अंदर भी। जो हम जैसे मान लीजिए आज हम वकील बन गए हैं तो कभी हम अपने स्कूल में जाते हैं तो हम अपने पुराने टीचर्स से मिलते हैं, अगर वो हैं तो, अगर रिटायर नहीं हुए तो हम उनसे मिलते हैं। और उसके बाद अपने बाकी जो हमारे जिनके साथ हम लोग पढ़े हैं तो वो भी हमारे आजकल सोशल मीडिया पे सब मिल जाते हैं। तो ऐसा कोई मित्र जो है जो मोदी जी के साथ पढ़ा हो, अभी तक उनकी खोज जारी है, वो अभी तक कोई मिला नहीं है। आपके हिसाब से फेक है वो? नहीं, ऑफ कोर्स देखिए पूरी तरीके से हम तो कह रहे हैं कि पूरी तरह से, ये तो मोदी जी ने खुद कहा कि मैंने हाई स्कूल पास किया। देखिए कम पढ़ा लिखा होना कोई बुरी बात नहीं है। देखिए अगर हम कम पढ़ा लिखा, हमारे ऐसे अंगूठा छाप मंत्री भी हमने देखा है कि हमारे इसी देश के अंदर अंगूठा छाप मुख्यमंत्री भी, अंगूठा छाप सांसद भी रहे हैं। और आज भी ऐसे बहुत सारे विधायक हैं, बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं क्योंकि आप अगर हलफनामा गलत दे रहे हैं, आपने जब अपना हलफनामा भरा था जिसमें से आपने अपनी शादी की बात छुपाई थी, उस वक्त भी आपने गलत हलफनामा दिया था। उसके बाद देखिए ये तो मोदी जी की बात है, मोदी जी के तमाम मंत्री, सांसद, इसी तरीके की स्मृति ईरानी जी, उनकी फर्जी डिग्री, तो इस तरीके के बहुत सारे से लाइन में तो लंबी लाइन है। अगर मोदी जी ने अगर फर्जी अपनी डिग्री दिखाई तो उसमें क्या बुरी बात है? वैसे साहब ने भी डिग्री दिखाई है मीडिया से बात करते हुए। देखिए सब लोग देखिए जिन्होंने पढ़ाई की है, वो जो स्कूल गए हैं, जो कॉलेज गए हैं, उनको अपनी डिग्री दिखाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि देखिए आज तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं उनको उनकी डिग्रियों पर इस तरीके से सवाल नहीं हुआ, और ना ही कभी उन्होंने 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जिस तरीके से मोदी जी। अगर मोदी जी इतने विद्वान हैं और इतने पढ़े लिखे हैं तो ऐसी क्या तकलीफ आ गई कि गुजरात यूनिवर्सिटी आज सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार है कि मोदी जी की डिग्री को जिस तरीके से बार बार लोग पूछ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार है। तो देखिए आज सवाल तो बनता है, सवाल तो उठ रहे हैं, लोग लगातार डिग्रियों पर सवाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अगर उन्होंने पढ़ाई की है, उन्होंने, देखिए हो सकता है, हम ये भी कह रहे थे, हो सकता है क्योंकि उनका जो पुराना इंटरव्यू है हम उसको सही माने या अभी जो डिग्री सामने है हम उसको सही माने। देखिए जांच तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि वो सिर्फ हाई स्कूल पास है, अपने कई भाषणों में उन्होंने कहा है, कई इंटरव्यू में उन्होंने कहा है, उन्होंने खुद ने, मोदी जी ने कहा है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, मैं सिर्फ हाई स्कूल पास हूँ, मैं भिक्षा मांग कर खाता था, मैं तपस्या करता था, तो चाय बेचता था। तो जब वो ये सब करते हैं तो पढ़ाई कब कर रहे थे? दूसरा ये कि जो ये डिग्री है ये पुरानी डिग्री है। हो सकता है देखिए प्रधानमंत्री बनने के बाद, देखिए पढ़ाई आदमी कभी भी कर सकता है, वो हमेशा पढ़ सकता है। 14 के बाद किया है आपके हिसाब से? नहीं, मैं ये नहीं कह रही, 14 के बाद बनवाई है डिग्री, ठीक है, जैसा कि एलजी साहब कह रहे हैं। देखिए 2014 के बाद देखिए वो हो सकता है, वो पढ़ाई अगर उनकी इच्छा है पढ़ने की तो पढ़ सकते थे, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन ये डिग्री जो है ये पुरानी 1978 की डिग्री है, जब वो जिस लिपि के अंदर वो डिग्री दी गई है ये सिर्फ मोदी जी को ही प्राप्त है इस लिपि के अंदर। उस टाइम पे ये लिपि नहीं आई। डिग्री क्या जरूरत है वहाँ, जब दूसरी तरफ 18 घंटे काम कर रहे हैं, जब लिपि मौजूद ही नहीं है, जब लिपि मौजूद ही नहीं थी तो मोदी जी को उस लिपि के अंदर सर्टिफिकेट मिला कैसे? लेकिन ये भी हो सकता है ना कि कोई अगर पहले पढ़ा है अब निकाल रहा है तो वो तो अपडेटेड अब की तरह देगा ना। वो तारीख है, मेंशन है उसके अंदर मेंशन है, उस वक्त के जो वीसी थे उनका नाम मेंशन है। तो देखिए ऐसा है, अगर आज के वक्त में निकाली होती तो आज की डेट नीचे मेंशन होती, 1978 की डेट नहीं मेंशन। डिग्री ना देखो, 18 घंटे काम कर रहे हैं वो देखो, विश्व में डंका बज रहा है वो देखो, देश तरक्की कर रहा है वो देखो। फंसते हैं, जब यहाँ फंसते हैं तो कहते हैं ये वाला कान मत पकड़ो, दूसरा कान पकड़ो। जब दूसरा कान पकड़ने जाते हैं तो मोदी जी कहते हैं ये मत पकड़ो, ये पकड़ो। तो देखिए ऐसा है, आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, आप लोगों को तो सवाल करना चाहिए कि भाई आखिर देश के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों? 15-15 लाख रुपए जनधन योजना के नाम पर 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन आज वो जुमला निकला, कहते हैं वो जुमला था। 2022 से खत्म होने तक ये मोदी जी के बयान है, मैं अपने बयान नहीं, अपने खुद के मन से नहीं कह रही हूँ, मोदी जी के बयान है कि 2022 से खत्म होते होते सबके पास अपना पक्का घर होगा, घर में नल, जल, एलईडी बल्ब सब दे रहे थे। लेकिन आज बताइए कितने लोगों को एलईडी बल्ब और घर मिला? वो कह रहे ना 70 साल से इतना पीछे चला गया देश
कि बुलेट टाइम लग रहा है आगे नहीं, बढ़ने में, देखिए, बहुत देखिए, मेहनत तो देखिए, कर रहे देखिए हैं। देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है, ये विकास किसका हुआ है? ये विकास जो है ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के मित्रों का विकास है, ये देश की जनता का नहीं है। युवा तो आज भी बेरोजगार है, असली डिग्री लेकर के आज भी युवा बेरोजगार ही घूम रहा है, उसको आज भी नौकरी 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, बताइए कितने करोड़ रोजगार दिए गए। तो देखिए ये सब जुमले हैं। तो जब हमारा प्रधानमंत्री ही अगर जुमलेबाज है, प्रधानमंत्री ही फर्जी है, तो डिग्री फर्जी होना, शादी फर्जी प्रधानमंत्री होना फर्जी है। बिल्कुल है। जब बिल्कुल है, क्योंकि जब देखिए जिस तरीके से आज आज जो मोदी जी जिस तरीके की जुमलेबाजी करके आज देश को विकास का झुंझुना पकड़ा करके, और आज वो कहते हैं कि ये तो जुमला था, तो ये क्या हुआ? फिर देश का विकास, जो जो नदियां बह रही थी विकास की 2014 से पहले, जो गिरते रुपया पर सवाल करते थे, चीन को लाल आंखें दिखाते थे, नोटबंदी की बात करते थे, जीएसटी की बात करते थे, महंगाई की बात करते थे, बेरोजगारी की बात करते थे, अब प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की बात करते थे। लेकिन आज बताइए ना, आज उनकी छवि पर आज 56 इंच का सीने की बात करते हैं, लेकिन अंदर से कैसे हैं? अंदर से गीदड़ हैं, अंदर से गीदड़ जो प्रधानमंत्री को आप गिदड़ गए, डर नहीं लग रहा है आपको? देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है, फर्जी बता रहे हैं, देखिए गीदड़ ऐसा कह है, रहे देखिए हैं। ऐसा है, प्रधानमंत्री को तो सम्मान होना चाहिए ना पद का। देखिए ऐसा है, प्रधानमंत्री के पद का जो सम्मान है उन्होंने खुद ने नहीं किया। जिस तरीके से उन्होंने देश के सामने फर्जी डिग्री, जिस तरीके से जुमलेबाजी की है, वो देश को ठगा है। और देखिए मैं ये बार बार कहती हूँ कि देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन देश के सामने फर्जी डिग्री रखना, देश को ठगना, विकास के नाम पर जो आपने देश का बेवकूफ़ बनाया है, तो देखिए आवाम तो सवाल करेगी, हम सवाल तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? टैक्स पेयर का पैसा अगर आप अडानी जी को दे देंगे और ये कहेंगे राफेल की डील पे अगर सवाल करते हैं, तो आप नए मुद्दे लेकर के आते हैं डाइवर्ट करने के लिए। फिर अगर हम पूछते हैं कि अडानी, संसद के अंदर हम अडानी पर सवाल करते हैं, 7 फरवरी को राहुल गांधी जी सवाल करते हैं अडानी पर, लेकिन आप क्या करते हैं? हम जेपीसी की मांग करते हैं, आप क्या करते हैं? आप राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर देते हैं। आप 7 फरवरी को 23 मार्च को आप सजा सुना देते हैं। तो देखिए ये देश के अंदर जो चल रहा है, देश के लोकतंत्र का जिस तरीके से गला घोटा जा रहा है, देश देख रहा है।